an explosion was heard yesterday in the evening after 5 p.m. Near the Israeli embassy in Chanakyapuri in New Delhi. The Delhi police, of course, reached the spot after receiving a call about the same. Of course, the blast was reported by an unidentified caller. They reached the spot. A special cell team is probing, as well as a bomb squad and a dog squad also reached the area. Meanwhile, experts from the forensic laboratory have to maintain that the empty plot of land is just a few meters away from the embassy. The police has also found a letter that was addressed to the Israeli envoy. It was found in a flag wrapped with the letter. The letter has been seized by the police. The teams, of course, after a thorough search of the area, have collected exhibits as evidence and has sent them for forensic examination. So this is, of course, the latest that we're tracking for our viewers on the broadcast. But there are some statements that have come out, especially from the Deputy Ambassador of Israel to India. There's also a soundbite of one of the eyewitnesses in the area. Let's in fact listen into these. This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security, and they will investigate the matter further. कितने बजे का घटना है? ये 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। क्या हुआ था? तो हम अपना, मैं इस गेट के अंदर ड्यूटी है मेरा, गेट से अंदर है, बाहर नहीं। तो मैं अपने ड्यूटी में था। इसमें कोई आवाज ऐसा है कि कोई टायर फट गया गाड़ी की या कुछ ही फटा, तो आवाज आया। तो हमने 2-3 मिनट देखा, हमने अपना दफ्तर के अंदर इधर उधर, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले जस्ट, तो वहाँ पे एक पेड़ है, उसके ऊपर कुछ धुआं जा रहा था। अच्छा, इतने देखा हमने। On the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, over to you. What details can you give our viewers about this blast? The Deputy Ambassador has to state that this has occurred merely 7 minutes after 5 p.m. yesterday evening. We also know that a letter has been found addressed to the Israeli envoy. The Delhi police, of course, investigating and probing this matter. Are any other agencies involved? What can you tell our viewers? देखिए, जो लेटर मिला है वहां पर स्पॉट से कुछ दूरी पर जो अभी तक जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें कुछ बताया गया कि कुछ जो कंटेंट है वो जानकारी के मुताबिक इंग्लिश में लिखा हुआ है और इजराइल के दूतावास के लिए लिखा गया, और कुछ एब्यूजिंग वर्ड उसमें है जो अभी तक जानकारी मिल रही है। और एक कंट्री है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन एक कंट्री का जो झंडे का एक वो नक्शा, जो कलर होता है, वो डिजाइन पूरा बना हुआ है। उस लेटर को फॉरेंसिक टीम ने, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो मौके पे पहुंचे थे, वो उसे फॉरेंसिक लैब भेजा है फिंगर प्रिंट्स के लिए, कि उससे फॉरेंसिक फिंगर प्रिंट्स की जानकारी मिल सके, कि उस लेटर को, जिससे कि उसको एग्जामिन किया जा सके, फिंगर प्रिंट्स की मैच की जा सके, और वहां पर लगे तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे उसके एक्सेस को रात में लेने की कोशिश की गई, और ये देखने के लिए कि कुछ सस्पेक्ट उसमें है कि नहीं, ताकि पूरा जो रोड एक मैप है। कल देर रात जब हम लोग स्पॉट पे थे तो दिल्ली पुलिस की लोकल टीम और दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल अलग से टीम आई थी मौके पे, स्पेशल सेल के अलावा, जो वहां पर पूरे एक रूट को एग्जामिन कर रही थी दोनों तरफ के मूवमेंट को देखकर, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है, ये जो पूरी घटना है, ये पृथ्वीराज रोड पर हुआ है, वहां पर जिंदल हाउस के पास, जो कि इजरायली एम्बेसी का बैक साइड पड़ता है। वहां से इजरायली एम्बेसी का कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं है, वो उसका बैक पोर्शन है, और वहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। शुरुआत में ये भी लग रहा है कि किसी टायर का धमाका था, लेकिन जो वहां पर कुछ विटनेस थे जिन्होंने मीडिया को और पुलिस को जो जानकारी दी कि शुरुआत में एक बहुत तेज आवाज हुई, आवाज के बाद जब गार्ड जो वहां पर थे उन्होंने बाहर आके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ के पास कुछ धुआं सा निकल रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी पूरे एग्जामिन के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद
एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। पूरे फॉरेंसिक्स अपने स्पेशल सेल के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वहां पे पहुंचे थे, पूरे जगह को एग्जामिन किया गया, फॉरेंसिक की मदद ली गई, उसके बाद क्राइम जो टीम थी वो मौके पे पहुंची। तो उन्होंने बताया कि एक एक्सप्लोजिव जैसा धमाका था, मतलब जिस तरह से धमाका होता है वैसा धमाका बताया गया है। और इनिशियल वहां से कुछ फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर कुछ फॉरेंसिक कलेक्ट की गई है, जो जिसको भी फॉरेंसिक यानी कि एफएसएल की टीम को भेजा गया, जिससे कि उस रिपोर्ट में साफ आ सके कि जो सैंपल वहां से कुछ एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किया गया है वो कैसा, मतलब क्या है। हालांकि फिलहाल जांच की जो टीम है, जो सेल की टीम इस पूरे मामले को जांच कर रही है, लोकल पुलिस भी अपने फर्दर अपने इनपुट पे काम कर रही है। अब ये देखना है कि ये जो इस पूरे इंसिडेंट में 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद किसका मूवमेंट था। इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया कि 5:45 यानी कि 5:45 के आसपास दिल्ली पुलिस को एक कॉल दी गई थी, और ये उससे कुछ देर पहले की ये इंसिडेंट घटना बताई गई है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। और दिल्ली पुलिस ये मान रही है कि इसमें कुछ ना कुछ जो सैंपल वहां से जो फॉरेंसिक टीम की तरफ से कलेक्ट की गई है, अब उसके रिपोर्ट का इंतजार है। और फिलहाल जो स्पेशल सेल है जो टेररिज्म पे काम करती है, इस इनपुट पे पूरा काम करती है, एनआईए मौके पे थी, इसके अलावा लोकल पुलिस थी और देश की तमाम जो दूसरी एजेंसीज है, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है। और जिस तरीके से इजराइल और हमास का जो पूरा एक इंसिडेंट चल रहा है, पूरा एक वॉर चल रहा है, उस वॉर को देखते हुए इससे पहले भी 2021 और 2013 के दरमियान, माफ कीजिएगा 2014 के दरमियान इजराइल के एक एम्बेसी के स्टिकर ब्लास्ट हुआ था। 2020 और 21 के दरमियान वहां पर 2 सस्पेक्ट देखे गए थे, जब वहां पर भी एक लो इंसेंटिव एक ब्लास्ट हुआ था। तो इस वजह से ये पूरा मामला काफी सेंसिटिव बन गया है और दिल्ली पुलिस की तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और फर्दर ये है कि कुछ ही देर में कुछ डेवलपमेंट आ सकता है सीसीटीवी को लेकर, और इसके अलावा क्या अब तक अपडेट हुआ है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.